एनडीटीवी से खास बातचीत में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और समुद्री क्षेत्र इसके लिए बहुत अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 में चाबहार बंदरगाह भारत के लिए समुद्री अर्थव्यवस्था के द्वार खोलेगा। Joining us at this moment on NDTV network exclusively is Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Mr. Sarbanand Sonowal, somebody who has been part of the Modi government for 3 times. It's a hat-trick for Mr. Modi, it's a hat-trick for you, and you retain a very crucial मिनिस्ट्री। अगर इस बार इस सरकार की बात करें तो पिछले 2 बार आप मंत्री रहे, पिछली 2 बार की सरकार के जो कंपोजिशन था और इस बार की कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है, एक गठजोड़ की सरकार है। तो क्या आप लोग जिस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं उस अप्रोच में कोई चेंजेस होंगे, क्योंकि अब मिली जुली सरकार है? एक बात स्पष्ट है, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन हमें दी है और जो लक्ष्य तय की है देशवासियों के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मंत्रालय आप प्रतिबद्ध है। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग एक साथ मिलकर टीम इंडिया की भावनाओं से हम काम करेंगे दिन रात, और निश्चित रूप से वो सफलता हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि पिछले 10 साल की जो आप अगर सफलता के बारे में आप अध्ययन करें तो ये हकीकत उभर के आएगा। क्योंकि मोदी जी का जो मेहनत, मोदी जी का जो काबिलियत, उनकी ईमानदारी, उनकी निष्ठा और उनके विजन की वजह से आज देश जाग उठा है और हिंदुस्तान अगले 5 साल के अंदर दुनिया के तीसरी मजबूत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो अगले 25 साल का लक्ष्य भी स्पष्ट है देशवासियों के लिए। By 2047, India will become the self-reliant nation, one of the most powerful developed nation in the world, no doubt about it. एक आखिरी सवाल सर, आपने खुद एक फोकस रखा था इनलैंड वाटरवेज के ऊपर, और सिर्फ असम नहीं पूर्वी भारत में और पूरे देश में। इस बार उसके ऊपर आप आगे चल के क्या काम करना चाहेंगे? निश्चित रूप से आप देखिए, हमारे नेशनल वाटरवेज 1 गंगा, नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, और हमारे जो भी नेशनल वाटरवेज आउट ऑफ 111, like after techno-economic feasibility report, the rivers which are found to be feasible for navigation, for seamless movement of our cargo vessel, passenger vessel and cruise vessels. So those rivers have been earmarked national waterways, and we are putting a lot of efforts developing infrastructure both bank of the rivers, and so that like jetty, terminal, all kind of these things are growing up. And as a result, in the last 10 years, there is a massive growth of our cargo handling capacity. From it was a mere 16 million metric ton to it went up to 123 million metric ton. That's the power of Honorable Prime Minister visions, and it is he who has directed us to do like this, and accordingly it is happening.